कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होगे, घर में होगे अपने और सेफ होगे। तो बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग, बेनिफिट्स ऑफ ज्वाइन टू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर कोई पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो उसके बेनिफिट क्या क्या मिलने वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक यही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज 12 टॉपिक बताएंगे हम आपको कि 12 ऐसे कौन से बेनिफिट हैं जो हम इस नेटवर्क मार्केटिंग को करने के बाद अपना यहाँ से ले सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला है, हमारा पॉइंट है वो है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाहर की लाइफ में कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास अच्छी डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वही इंसान लाइफ में कुछ कर सकता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जिसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, अगर उसके पास नज़रिया है अच्छा, तो वो भी आगे बढ़ सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग अपने, कोई घर से अमीर नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा वाले नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने ड्रीम गोल टारगेट सब पूरे कर रहे हैं। तो उन लोगों को देख कर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, तो वो देखते हैं कि यार बहुत सारे लोगों के पास घर भी काफ़ी अच्छा नहीं था, लेकिन अब उसने बेटर से बेटर बना लिया है। तो वो सबको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है हमको। तो वहाँ से भी हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड को देख सकते हैं। आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन भाग्य लाइफ में हम सबके पास पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है शायद ये पता भी नहीं होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने का आपका सबसे पहले बेनिफिट यही है कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आता है, और उस पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण ही आप बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। आपने सुना होगा एक छोटी मक्खी एक बड़ी मक्खी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। छोटी मक्खी जैसे घाव पूरी बॉडी में जहाँ होगा वहीं बैठेगी, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव ही है। मतलब उसको सिर्फ घाव में बैठना है, उसका वो एटीट्यूड है। बट आपने एक छोटी से बड़ी मक्खी देखी होगी, मधुमक्खी। उसका काम क्या होता है कि जो शहद होता है उसको इकट्ठा करना। तो उसका भी एक एटीट्यूड है, वो घाव पे नहीं बैठ सकती। तो सेम चीज़ है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ और उसका नेगेटिव एटीट्यूड हुआ। तो हमको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर ही रहना चाहिए। हमारा सेकंड पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, कि जो हमारा समय है उसका हमें पूरा पूरा सदुपयोग करना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलतियाँ कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टीवी सामने बैठे रहते हैं, सुबह उठने का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, कहाँ जाना है क्या करना है, पूरा दिन गप्पे लड़ाना, दोस्तों से घूमना, क्रिकेट खेलना, ये सब चीज़ें हैं। तो इनमें हमें जब हम इस नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कर लेते हैं तो हमको पता चलता है कि यार इस बिज़नेस से हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमें उसके लिए आज अपना टाइम को एक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जितने भी लोग आज की डेट में सफल हुए हैं या सफल होने के कगार पे हैं, तो उन सब ने एक अपना जो टाइम का मैनेजमेंट है उसको बेटर से बेटर किया हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम की कदर नहीं करोगे तो सेम आपका कल भी आपका टाइम आपको कदर नहीं करेगा। तो हमको एक टाइम का सदुपयोग कैसे करना है ये इंडस्ट्री हमको सिखाती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें आप बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हैं जो पहले के लाइफ में बहुत अपना टाइम वेस्ट करते थे, बट इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद अपना टाइम का वो सदुपयोग कर रहे हैं और वहाँ से वो काफ़ी अच्छी अर्निंग ले रहे हैं। तो हमारा थर्ड पॉइंट है हेल्प टू अदर। बहुत सारे लोग को मैंने ऐसा देखा है, सुना है कि हम लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, बट हमको कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो उन सब के लिए, उन सब भाइयों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पर हम लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है कि ये हेल्पिंग नेचर वाला बिजनेस है। यहाँ पर आपके लिए आपके अपलाइन, आपके सुपर अपलाइन, आपके जो अदर टीम मेंबर्स हैं, वो सब आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि हेल्प करने से ही आगे बढ़ता है। और जो बाहर के लाइफ में जो बिज़नेस हैं, जॉब्स हैं, उनमें क्या होता है कि लोग आपको हेल्प शायद नहीं करें, क्योंकि वहाँ पर पैसे का अभाव हो सकता है। बट यहाँ पर आपके पास अगर पैसा नहीं भी है फिर भी लोग आपकी हेल्प करने को हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर इंसान को सफल होना है तो अकेले नहीं हो सकता, उसको पता है। इसलिए हम सब लोग हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि हर इंसान अपने लाइफ में जो भी आपने बनाए हैं टारगेट, गोल्स बनाए हैं, तो वो कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अगर हम लोग जॉब करते हैं तो जो उसके साथ में हम लोग ये बिजनेस कर सकते हैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है कि आप जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो और यहाँ से आप सेकंड अर्निंग भी ले सकते हो। उसके बाद आफ्टर कुछ टाइम के बाद आपको लगेगा बेनिफिट ज़्यादा है, तो उसके बाद इसको आप फुल टाइम भी कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम क्या, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो या फिर आप किसी एक प्रोफेशन में हो, एक फील्ड में हो, तो वहाँ से जितनी हम लोग को अर्निंग आती है उससे हम सिर्फ अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं, घर का खर्च निकाल सकते हैं, बट अपने छोटे मोटे ड्रीम्स गोल्स टारगेट को शायद पूरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कुछ लोग शायद जॉब से अपने सपने देखना सोचना बंद भी कर देते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है। हमने जो ड्रीम अपने बचपन में बनाए हैं या अभी बना रहे हैं, तो उनको हम पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। हमारा नेक्स्ट है लो कॉस्ट ऑफ इनकम। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, जी हाँ आपने सही सुना, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सबसे लो कॉस्ट से ही बिज़नेस हम स्टार्टअप कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा हमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 0% इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। जी हाँ, और बाहर के लैब में आप कोई भी जॉब करते हैं तो उसके लिए आपने पहले से ही कोई ना कोई क्वालिफिकेशन एजुकेशन ली होती है, तो उसको आपने पैसे दिया होता है। और आपने अगर कोई बिज़नेस छोटा मोटा स्टार्ट किया है तो वहाँ भी आप पैसा लगाते हो। बट इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट 0% इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद भी, इसके बावजूद भी आप यहाँ से अपने छोटे मोटे सपने, ड्रीम्स और गोल्स को पूरा कर सकते हो। शायद इसी चीज़ों को लोगों को समझ में नहीं आता है कि इस बिज़नेस में अगर हमने 0% पैसा लगाया है तो हम कमा कैसे सकते हैं। शायद तभी लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत सारे तर्क देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है वैसा है, लेकिन एक्चुअल में लोगों ने इस बिज़नेस को समझा नहीं होता है, देखा नहीं होता है कि इस बिज़नेस में आने के बाद लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा हाई मोटिवेशन। इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद हर इंसान चाहता है कि मेरे अंदर मोटिवेशन हो, मैं लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ या मुझे कोई मोटिवेट कर पाए। एक्चुअली मोटिवेशन क्या है कि हमको कुछ काम करने के लिए कोई प्रोत्साहन करे, हमारे अंदर एक ऊर्जा भरे, एक हमारे अंदर होश जोश भरे, एक हमारे अंदर एक आग भरे। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम बाहर की लाइफ में किसी भी फील्ड में हैं, अगर हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है और ऊर्जा नहीं है, जोश नहीं है, तो हम उस काम को एक परफेक्ट तरीके से शायद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, यूथ ऐसे हैं जो अपनी इस छोटे से लाइफ में, छोटे से एज में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपनी बात करूँ तो मेरी जो एज है वो भी 21 साल की है और मैंने यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे नेटवर्क मार्केटिंग काफ़ी अच्छा किया हुआ है, तो वो मैटर नहीं करता। बट अगर आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करते हो तो आप भी काफ़ी बेटर कर सकते हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही ऐसा है जो आप लाइफ में जो चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो। तो उसके पीछे भी एक मोटिवेशन, जो आपका एक ऊर्जा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा 7 पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स वो चीज़ है जहाँ से हम लोग सीखते हैं कि हमने कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे हमें लोगों से पेश आना है। इसके लिए हम लाखों रुपए अपने कॉलेज में, अपने स्कूलों से में इसमें इसके लिए डिग्री डिप्लोमा करते हैं, बट वहाँ से भी वो चीज़ें हम नहीं सीख पाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हर एक इंसान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं जो हम लोगों से बात कर सकते हैं, लोगों से हम कैसे पेश आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं जो आपस में लड़ाई हो जाती है लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर कम्युनिकेशन का ही गैप होता है, कहीं ना कहीं लोगों को कम्युनिकेशन ही नहीं आती है। तो इस बिजनेस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिसमें से एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। आप लोगों के सामने बहुत बोल सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में लोगों के सामने बोलने से बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होती थी, बट इस बिज़नेस को जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने 1-2 स्टार्टिंग करते 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 आज आप 100-200-300 लोगों के सामने ही बोल सकता हूँ आराम से, कोई हेजिटेशन मुझे नहीं होती है। बट पहले होती थी। आप चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग करना तो इस बिज़नेस को ज़रूर ज्वाइन करें, इससे भी आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी रेडी हो सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा फ्रीडम। इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद आपको फ्रीडम बहुत मिलता है, यानी स्वतंत्रता, आज़ादी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपको जाने का फिक्स टाइम होगा, आपका आने का भी फिक्स टाइम होगा। उसके बाद आप संडे को भी जा सकते हैं, और आपका ओवर टाइम का भी। तो उसमें आपको जो फ्रीडम है वो नहीं मिलेगा। बट इस बिज़नेस को आप करने के बाद आपको कुछ समय के बाद आपको फ्रीडम ही फ्रीडम होता है। तो इस बिज़नेस को मेन जो करने का लोगों का सिद्धांत होता है वो फ्रीडम भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेन रोल। नेक्स्ट पॉइंट है रिजेक्शन। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि रिजेक्शन मैंने इसमें क्यों डाला। सीधे रिजेक्शन वो चीज़ होती है कि अगर हम बाहर के लाइफ में कहीं पर भी हैं, किसी अदर फील्ड में हैं, तो वहाँ पर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया, अगर हमको कोई भी पहली रिजेक्शन आ गई तो शायद हम सोचते हैं कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने आज चलना स्टार्ट किया, हम रोड पे जा रहे हैं, हम चल रहे हैं, अगर हमको ठोकर लगी, हम गिर गए, तो क्या हम दोबारा नहीं उठ सकते? हम उठ सकते हैं, आगे दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, और जो भी हमने सोचा है अपने टारगेट्स, गोल, ड्रीम, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रिजेक्शन आई होती है, जिनको प्रॉब्लम फेस करे आई होती है, लेकिन प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है,
कैसे हमको उस रिजेक्शन का सोल्यूशन निकालना है वो भी हम सब इसमें सीखते हैं। तो ये आपका एक बहुत बड़ा मोटिव हो सकता है कि एक बिजनेस को मैं ज्वाइन करूं, क्योंकि रिजेक्शन आना और उसको सॉल्व करना ये एक बहुत बड़ी एक कला है, जो कला हर एक को नहीं आती है, और जिसको नहीं आती है वही आज के डेट में पीछे है, जिसको आती है तो बहुत आगे पहुंचा हुआ है। हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम जब बाहर के लाइफ में किसी अदर फील्ड में रहते हैं तो हमको पता नहीं होता कि हम लोग के साथ में कैसे बिहेव करना है, लेकिन जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, तो हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि ड्रेसिंग सेंस हमारा कैसा होना चाहिए, कैसा हमारा पहनावा होना चाहिए, हमें कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे हमें उठना चाहिए, कैसे हमें बैठना चाहिए, गिव रिस्पेक्ट क्या होती है, फिर हमें रिस्पेक्ट लोग को कैसे देते हैं। तो ये सब हमारी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। तो हमें पर्सनालिटी भी हमको आनी चाहिए, और पर्सनालिटी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली हम अपना जो बिहेवियर है उसको हम चेंज कर सकते हैं, अपनी जो थिंकिंग है उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमें लोगों से क्या बोलना है उससे पहले हम सोच सकते हैं हमें क्या बोलना है एक्चुअल में। और हम ड्रेसअप, क्या हमें कैसा ड्रेसअप पहनना चाहिए, पार्टी में कैसा पहनना चाहिए, हर एक चीज़ का हमें एक यहाँ पर क्या है सीख मिलती है। और पीडीपी सुना होगा आपने, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके लिए लोग लाखों लोग डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, काफ़ी रुपया पे वेस्ट करते हैं, उसके बाद भी नहीं सीख पाते हैं। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो मैं मानता हूँ आपको ज़िंदगी में एक बार तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, और इन बेनिफिट्स का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। आप सोच रहे हो कि यार ये बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं ये क्या एक्चुअल मेरे लिए हैं, आपको ऐसा समझ में नहीं आएंगे जब तक आप इस बिज़नेस को ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर आप लोग बिजनेस में हैं तो आप इस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, अगर आप इसमें नहीं हैं तो शायद इस टाइम आप अनुभव नहीं कर पा रहे होंगे। एक्चुअल में आप बिजनेस को जरूर ज्वाइन करें, और इसको आप देखें कि यार एक्चुअल में जो जो चीज़ बताई जा रही हैं क्या वो है या नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जी हाँ, इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आप बाहर के लाइफ में जॉब करते हैं तो उस जॉब में जो काम करना है उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। कोई भी कंपनी तो आपसे 2 साल का, 3 साल का, 50 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, तब आपको जॉब देते हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस में भी आपको 2 से 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप उस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस को बेकार बोलते हैं, लेकिन इस बिज़नेस में आने के बाद आपका बेनिफिट ये है कि इस बिज़नेस भले ही आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके अप्लायंस हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपको सिखाते हैं कि बिज़नेस कैसे करना है, एक्चुअल में कहाँ गलती मत करना, कहाँ गलती करनी है, वो सब आपको सिखाते हैं एक्चुअल में। इसलिए आपको रिक्वायरमेंट जो एक्सपीरियंस की वो नहीं चाहिए। तो आप आएँ और अपने सीनियर्स अपलाइन के साथ वो बताएं जैसा आपको वैसा आप करें, आपको ऑटोमेटिकली कोई इशू नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं हो रही, और आप आगे आगे ही बढ़ते रहेंगे। तो आप घबराए ना, बहुत सारे लोग घबराते हैं बिजनेस में आने के बाद, लेकिन अपने घबराना नहीं है। हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा लाइफ स्टाइल। जी हाँ, लाइफ स्टाइल एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम कोई प्रोफेशन में हैं उसके बाद हर एक इंसान का सपना होता है कि यार मैं विदेश यात्रा घूमने जाऊँ, मेरे पास टाइम ही टाइम हो, मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊँ, अपने बच्चों को टाइम दे पाऊँ, तो एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीऊँ, है ना। जहाँ जहाँ हो रहा हूँ मेरी लोग रिस्पेक्ट करें, मुझे लोग मान सम्मान दें, मुझे लोग पहचानें, मेरे लिए लोग क्लैपिंग करें। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मेरे घर में नाम हो, फैमिली में नाम हो, या जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर मेरा नाम हो, तो उसके लिए आपको इस बिज़नेस को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस बिज़नेस में आपको रिस्पेक्ट कैसे मिलती है, कैसे आपको मिलेगी, ये सब कुछ बताया जाता है। रियल में एक्चुअल में क्या होता है कि रिस्पेक्ट हमको तब मिलती है जब हम उसके लिए वैल्यूबल इंसान बनते हैं। तो आपको वो तब बनेंगे तब आप इस बिज़नेस में आएंगे। तो जो भी मैं सारी चीज़ आपको मैंने 12 पॉइंट्स बताया सीनियर, आपको कुछ चीज़ें शायद एक्चुअल समझ में नहीं आई हूँ। एक्चुअली मेरी ये थर्ड वीडियो है, अगर मेरे से कोई गलती भी हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने नया नया चैनल स्टार्ट किया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और आप इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने टीम्स में शेयर भी करें, ताकि उन लोगों को भी इस नॉलेज के बारे में मिले। बाकी मेरी और बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी, तो आप अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको आती रहें। बस मैं ज़्यादा नहीं, मैंने इस जो मेरा जो मतलब मोटिव है इस चैनल को स्टार्ट करने का, वो यही है कि जितनी मेरे अंदर नॉलेज है वो मैं आप तक शेयर करूं, ताकि आप भी उस मुकाम तक पहुंचें जहां पर हम सब पहुंचना चाहते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो वीडियो आए वो बेस्ट से बेस्ट आए, बस आप लोग का प्यार ऐसी बना रहे। बाकी थैंक यू सो मच।